पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए बंगाल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति और इतिहास को दिशा देने वाली भूमि है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, आध्यात्मिकता, व्यापार और समाज सुधार जैसे अनेकों क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती ने ऐसे महान व्यक्तित्व दिए जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी 20 जून के ऐतिहासिक महत्व का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसी दिन यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। पीएम मोदी ने इस फैसले का श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को देते हुए कहा कि देश उनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि देश 2026 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बेहतर समन्वय और सहयोग जरूरी है। इस बीच पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा भी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद यह उनका पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे और राज्य के लिए कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। आयुष मंत्रालय के अनुसार योग संगम अभियान ने नया रिकॉर्ड बनाया है और पूरे देश में 6 लाख से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। सबसे अधिक भागीदारी पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां 2,76,000 से ज्यादा संस्थानों और संगठनों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है। इस वर्ष योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन शैली के लिए योग से जोड़ना है। प्रधानमंत्री के दौरे, पश्चिम बंगाल दिवस के संदेश और योग दिवस की तैयारियों के बीच राज्य में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब सभी की नजर पीएम मोदी के कार्यक्रमों और उनकी घोषणाओं पर टिकी है। Very much thankful to our Honorable Prime Minister and our Honorable CM of West Bengal. इस बार की जो थीम है वो हर बार से थोड़ी सी डिफरेंट है। obviously. क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कोलकाता में हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत आनंद की बात है और बस ऐसे ही चलता रहे और हर घर में योगा होना चाहिए। कितना जरूरी है योगा से आपने अपने जीवन में किस तरह के बदलाव देखे हैं? बहुत ज्यादा बदलाव देखे हैं क्योंकि योग आपको बदल देंगे। आपको कुछ बदलने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा बोलते हैं कि मुझे ना ये बदलना है, मुझे टाइम शेड्यूल करना है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ 1 ही घंटा योग में दीजिए, फिर योग ही आपको बदल देंगे। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। कोलकाता में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है एंड मैं बंगाली हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोलकाता में ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पहले भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं? हाँ, योगा मैं करता रहा हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड मैं बाकी लोगों को भी यही एनकरेज करूंगा कि योगा सिर्फ एक 1 डे इवेंट नहीं है। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ 365 डेज ऑफ द ईयर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी जहां भी आप देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आज जब भी है ना, सिर्फ ये मत सोचें कि 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। बस एक काम करें, अपने अंतर मन में जो वाइब्रेशंस है ना, जो ओम की जो ध्वनि है उसको सुने, अपने आप को पहचाने और अपनी मैट बिछाइए और योग का अभ्यास कीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।